Good morning students, welcome to SPIC J2 online classes. Today we are going to the remaining part of chapter 1 from first section टॉम सायर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉम के विषय में जाना कि किस तरीके से टॉम ने मुरब्बा चुराया और फिर उसके बाद घर से भाग गया और उसकी मौसी जी ने उसे दंडित करने के लिए सैटरडे का दिन चुना, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी होती है और उन्होंने छुट्टी वाले दिन टॉम से काम कराने का निर्णय लिया। देखते हैं उन्होंने टॉम के लिए क्या कार्य निर्धारित किया है। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। जब आंट पॉली ने टॉम को काम पे लगाया कि तुम्हें घर की जो चार दीवारी है उस चार दीवारी की पुताई करनी है, तो टॉम चुपचाप केम सैडली दुखपूर्वक दुखी होकर आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड, इन वन हैंड उसके एक हाथ में हेल्ड लिए हुए था अ लॉन्ग ब्रश, एक लंबा सा ब्रश लिए हुए था। इन अदर, और दूसरे हाथ में ही कैरीड अ बकेट, एक बाल्टी लिए हुए था विच वाज फुल, जो कि भरी हुई थी ऑफ वाइट वाश, वो बाल्टी वाइट वाश में चूना, वाइट सफ़ेद वाश पुताई, वाइट वाश सफ़ेद चूने से भरी हुई थी। His aunt was making him, his aunt उसकी मौसी जी was making him, जैसे कि बताया था पिछले वीडियो में कि मेक कास्ट गेट हैव, ये चार पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। जब कर्ता स्वयं काम न करे दूसरे से करवाए तो वहाँ पर इन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी आंटी जी टॉम से काम करवा रही हैं, इसलिए यहाँ पर मेक का यूज़ किया गया है। हिज आंट वाज मेकिंग हिम, उसकी मौसी जी उससे करवा रही थी वाइट वाश पुताई, द फेंस चार दीवारी की, उसकी मौसी जी उससे चार दीवारी की पुताई करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने सैडली दुखी होते हुए देखा एट द फेंस चार दीवारी को। हाउ हाई इट इज, हाउ हाई इट इज, कितनी ऊंची है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। हाउ हाई इट इज, कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितनी लंबी है ये। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड, वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 feet, वास्तव में उस चार दीवारी की ऊंचाई, हाइट में ऊंचाई was 9 feet, 9 फीट थी। कितने फीट थी? 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, और इसकी लंबाई was 30 यार्ड, यार्ड मीन्स होता है गज, और इसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज बकेट, पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश, टॉम ने पुट हिज ब्रश, अपना ब्रश डाला इनटू द वाइट वाश, चूने में। टॉम ने अपना ब्रश चूने के अंदर डाला। He drew it slowly, और उसको धीरे से across the fence, चार दीवारी के ऊपर लगाया। ब्रश को चूने में डाल के चार दीवारी के ऊपर लगाया। It made, इससे बन गया a very small white mark, इससे एक बहुत ही छोटा सा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा व्हाइट मार्क, छोटा सा एक सफ़ेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर से प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, फिर से एक बहुत छोटा सफ़ेद निशान बन गया। टॉम सेड,
टॉम बैठ गया, टॉम नीचे बैठ गया एंड साइड हैवी, साई मीन्स गहरी सांस लेना, जोर से सांस लेना, और एक गहरी सांस ली। He took out all the things, took out बाहर निकाला, all the things सारी वस्तुएं, जो भी उसने सारी वस्तुएं बाहर निकाली, that he had, that जो एडजेक्टिव क्लास में that का मतलब जो होता है, that he had जो उसके पास थी, in his pocket उसकी जेबों में, उसकी सभी जेबों में जो भी वस्तुएं उसके पास थी वो सारी वस्तुएं उसने बाहर निकाली। He had some marbles, अब उसकी जेब से क्या निकला? He had some marbles, marbles कंचे होता है, उसके पास कुछ कंचे थी। Some pieces of string, रस्सी के कुछ टुकड़े थे। And 2 or 3 broken toys, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। No one will whitewash the fence, कोई भी पुताई नहीं करेगा चार दीवारी की, और these इन वस्तुओं के बदले में। He thought उसने सोचा, टॉम ने सोचा कि इन टूटी हुई छोटी छोटी वस्तुओं के लिए तो चार दीवारी की कोई भी पुताई नहीं करेगा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ, मुझे सोचना चाहिए, अ बेटर प्लान, कोई अच्छी योजना, इससे कोई अच्छी योजना मुझे सोचनी चाहिए। He thought and thought, सोचता रहा वो और सोचता रहा। Soon he had an idea, शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया कि किस तरीके से वो दूसरों से इस चार दीवारी की पुताई करवा सकता है। बच्चों, अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने ग्रुप पे जाके वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।